जब आपने हर कोशिशें कर ली, फिर भी आपको लगता है कि सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा है, तो आपको कुछ सवाल अपने आप से पूछना होगा। सबसे पहले तो हमें अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि ऐसी हम में क्या कमी है कि हम सामने वाले की कद्र तो कर रहे हैं, पर वो हमारी नहीं कर रहा। कहीं हमने अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया कि उसके सम्मान को ठेस पहुंच गई हो। कहीं हम खुद को बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं दिखा रहे हैं। कहीं हम हर वक्त लोगों को सलाह तो नहीं देते रहते हैं। कहीं हम हर वक्त लोगों की कमियां तो नहीं निकालते रहते हैं। कहीं हम लोगों को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। अगर हम लोगों की बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो वो हमारी कद्र नहीं करेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आपके भीतर ही मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें खुद की कमियां देखनी चाहिए, फिर दूसरों की कमियां देखेंगे। और फिर भी आपको जब ये लग जाए कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, फिर भी वो आपकी कद्र नहीं कर पा रहा है, तो आप चुपचाप उस इंसान से दूर हो जाओ, क्योंकि अगर आप उसी में उलझे रहे तो निश्चित ही आपका भारी नुकसान होगा। दोस्तों, इस अनमोल जीवन में आपका मूल्य कोई दूसरा तय करे, यह आपके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देगा। आप कितने अमूल्य हैं, यह बात आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जिस तरह हीरे की परख जौहरी को होती है, उसी तरह वक्त आपको भी किसी ऐसे जौहरी से मिला देगा जो आपकी परख करेगा। आप बस वक्त पे छोड़ दीजिए। दोस्तों, जहां आत्मसम्मान की बात आए, वहां आपको झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को इतना लाचार, इतना बेबस ना बनाइए कि कोई आपकी भावनाओं से बार बार खेलता चला जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करनी चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा के साथ वह कर्म नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसलिए बिना किसी फल, बिना किसी इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहिए। फल देना ना देना, वह कितना देना, ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दीजिए, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। समय कभी रुकता नहीं है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। फिर देखिए कैसे आपका समय बदलता है। और अंत में बस यही कहना चाहता हूं दोस्तों, आप अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे, तो फिर किसी के साथ के लिए आप क्यों तरसे? क्या आवश्यकता है इसकी? ये सब मोह माया है। अंत में ये सब छूट जानी है। जय श्री कृष्ण।